वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद फरा और हमारे साथ आज मौजूद हैं शहनील मिट्टा। और वाकई हम बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपने बड़ी सही बातें पकड़ी हुई है मेरी बारे में, मान गई ना अब आप मुझे प्रोफाइल से सही बातें निकाली हैं जी। और ये वो बातें हैं जो शायद आपके बारे में कोई और इंसान नहीं जान सकता, नहीं पता, उस तरह नहीं जान सकता, है ना। तो अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको कभी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ये प्रोफाइल में मैंने देखा कि आपकी लक उस वक्त काम करती है जब आप ओरिजिनल होती हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर रही हो ज़िंदगी में जो फेक हो या जो नहीं करना चाह रहे, आप अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं, अपने पर्सनालिटी में नहीं है, तो उसमें इतनी कामयाबी नहीं होती। हाँ, मतलब यू आर राइट। अगर मैंने प्रिटेंड करके कोई चीज़ करी, प्रिटेंड करके कोई चीज़ करी तो वो सक्सेसफुल नहीं होती है। बिकॉज आई मीन मेरे पास कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ, जैसे मैं एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी, उस वक्त मेरे पास जॉब थी नहीं, राइट। अब ऑब्वियसली जब जॉब नहीं होती आपके पास तो आप कुछ भी करते हैं, हाँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो उसमें मुझे नहीं, एक्चुअली वो जॉब तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं आपको वेरी गुड एग्जांपल दूंगी। मैं फार्मेसी स्कूल में जाना चाहती थी, मतलब फार्मासिस्ट बनना था, क्योंकि मेरी अम्मी फार्मासिस्ट है। तो उन्होंने कहा था कि हमारी कोई बेटियों में से, उनकी बेटियों में से एक फार्मासिस्ट बने। जब मैं फार्मेसी का इंटरव्यू देने गई, इंटरव्यू चला, मैं उस वक्त कंप्यूटर कंपनी में जॉब करती थी। बड़ा अच्छा इंटरव्यू, मैं समझी बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ है, जब होता है ना फार्मेसी कॉलेज के एडमिशन के लिए। जब मैं वापस घर आई और फिर जब उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो उस पर रीज़न लिखा हुआ था कि शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स देन फार्मेसी। अच्छा। तो इट्स लाइक मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मुझे फार्मेसी करना है, हालांकि मैं कर रही थी जस्ट बिकॉज के यू नो, लेकिन उन्होंने जज कर लिया, उन्होंने जज कर लिया। तो उसमें सक्सेस आजकल नहीं तो वो परफॉर्मा भी एक देते हैं आपको। हाँ। कभी आप जॉब के लिए जाएं तो वो पहले वो फिल करवा लेते हैं आपसे। तो उसमें वो आपका एप्टीट्यूड देख लेते हैं कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। ये तो मैं मतलब 15 साल पहले की बात बता रही हूँ कि फार्मेसी स्कूल में एडमिशन लेना था मुझे, होता ना। तो आपकी लक ने उसके काम नहीं किया, क्योंकि वो दैट वाज नॉट योर इंटरेस्ट, दैट वाज नॉट, हाँ, आई वाज नॉट मेंट टू बी अ फार्मासिस्ट। तो अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि आपको मुख्तलिफ होना बहुत पसंद है, मुख्तलिफ चीज़ें पसंद हैं, यूनिक जो चीज़ हो, ओरिजिनल और यूनिक, वो अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्ट करती है। बाकी चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं या एवरेज होती हैं या ऑर्डिनरी होती हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करती। हाँ, नहीं, आई मीन मुझे होता है कि आपके पास देखिए एक होता है ना कि एक आप एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ पे 4 सेम कलर के ड्रेसेस पड़े होते हैं। मुझे ये नहीं होता कि मैं वो उसमें से एक ड्रेस उसमें से पसंद करूं। मैं जाके, आपकी इमेजिनेशन वहाँ, मेरी इमेजिनेशन नहीं चलती। जहाँ मुझे यूनिक चीज़ नजर आती है, वहाँ मेरी इमेजिनेशन कि अच्छा मेरे ऊपर ये कैसा लगेगा, अगर इसको ऐसे कर लें तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी बड़ा सोचा है, मैंने बुटीक का भी सोचा है, मैंने ड्रेसेस डिज़ाइन भी किए थे कि मैं अपना खुद का बुटीक खोल सकती हूँ, एंड आई कैन डू इट। बट मैं फिर उस एरिया में गई नहीं। लेकिन इमेजिनेशन मेरी बहुत अच्छी है कि इस कलर का कॉम्बिनेशन इस कलर के साथ बहुत अच्छा लगेगा, या लाइक घर की इंटीरियर डेकोरेशन होती है, उसमें मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि म्यूजिक, शायरी और आर्ट, ये और मेटाफिजिक्स, ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। मेरे फेवरेट। और कभी आप नॉवेल भी पढ़ती थी, कभी पढ़ती थी, लंबे लंबे नॉवेल पढ़ती थी। अब टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, लेकिन जब भी फुर्सत मिलती है, किताबें मेरी हमेशा से दोस्त रही हैं, हमेशा। आई ऑलवेज लव टू रीड बुक्स। अगर मेरे पास 1 घंटा आधा घंटा हो ना, और बल्कि मैं पूरी रात जाग के किताब पढ़ सकती हूँ। मेरे घर वाले बड़े तंग होते हैं उस बात के लिए, लेकिन मुझे किताब वो ख़त्म करनी होती है। अब मैंने ख़रीदना कम कर दिया, लेकिन अगर आ गई हाथ में किताब तो वो ख़त्म होके। मेटाफिजिक्स में दिलचस्पी कब से है आपकी? मेटाफिजिक्स आप बताओ किस उस सेंस में, यानी ऐसी चीज़ें जो सीक्रेट हैं दुनिया की, कायनात की। हाँ, लाइक आपको पता है वो एक ऑब्वियसली मूवी बनी थी कि आप सुलेमानी टोपी, या कहानी भी थी, सुलेमानी टोपी पहन ले तो वो बंदा गायब हो जाता था। उस वक्त से मेरी वो एक फैंटेसी या एक ड्रीम रही है कि मुझे वो मिल जाए टोपी और मैं फिर इधर उधर घूम रही हूँ। अच्छा। मैंने पूरे इमेजिन भी किया है कि ये सीन होगा तो ऐसा होगा, तो मैं ऐसी मतलब गायबाना तरीके से पहुंची हुई हूँ वहाँ पे। तो दैट्स द फनी पार्ट, यू नो। एंड एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा काफ़ी, आई डोंट थिंक वो मेटाफिजिक्स में आती है, लेकिन मेटाफिजिक्स में हाँ, तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। देखिए, फिजिक्स जो होती है ना, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में फ़र्क ये है कि फिजिक्स में आपके पास साइंस प्रूफ देती है आपको हर चीज़ का। हाँ, राइट, ओके। और प्रूवन है। हाँ, मेटाफिजिक्स में प्रूफ नहीं आता। जैसे आपका जो रिलीजन है वो भी मेटाफिजिक्स में आता है। आपका फेथ
मेटाफिजिक्स में आता है, इस तरह एस्ट्रोलॉजी भी मेटाफिजिक्स में आती है, क्योंकि प्रूफ नहीं है चीज़ों का आपके पास, आप प्रूव नहीं कर सकते इस बात को कभी भी। तो एस्ट्रोलॉजी में मेरा हमेशा से बचपन से शौक रहा है, हमेशा हर स्टार के बारे में पढ़ना कि क्या ट्रेट्स होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमेशा से। और फिर मैंने वो चीज़ें लोगों में देखी भी है, मतलब एक ऑब्जर्व भी किया। ये बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं कि बीइंग सिर्फ एक आप गेस्ट हैं, आपका कोई ये प्रोफेशन नहीं है और आप कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, बट यू एक्चुअली सॉ दैट। या आई हैव सीन इट, जो मैंने पढ़ा, मतलब एक होता है ना कि मैं किसी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी टॉरस को नहीं जानती थी, फॉर एग्जांपल मैंने कभी, मेरी दोस्ती नहीं रही, लेकिन जब मैं किसी से मिली तो आपको आइडिया हो गया कि ये टॉरस बंदा है, ये लगता है कि टॉरस है, ये टॉरस बंदा है। मैंने बहुत दफ़ा गेसेस भी किए हैं, लोगों से पूछा है कि लेट मी गेस कि तुम्हारा क्या स्टार साइन है, यू नो जॉब पे होता है लोग मिलते हैं तो गेस करके, और मोस्टली मैं लाइक मैं 100% तो नहीं कहूँगी, 80% मैंने गेस सही किया है कि ये तुम्हारा। फिर हम कुर्सी बदल लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं आप मेरे बारे में बड़ी, आपने तो पता नहीं कहाँ से निकाली है ये बात। ये आपके प्रोफाइल से निकाली है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। अच्छा ये बताइए कि ट्रेमेंडस विल पावर, कि कभी कोई काम करना है अगर तो विल पावर बिल्कुल स्ट्रांग रहती है, बहुत कुछ भी। मेरी फिलॉसफी है, मतलब पुरानी बात है, कहावत है बेसिकली, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक करना है। तो कोई ऐसा वाकया कोई इसके साथ रिलेट कर सकें जो कि आपने अपनी विल पावर से कोई ऐसा काम किया हो जो बज़ाहिर लगता हो कि नामुमकिन है, या लोग कहते हो कि हाँ ये नहीं हो सकता, चाहे बचपन में ही किया हो? नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे, वैसे यू नो आप अगर आप एक हमारे कल्चर में देखें, यू नो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बहुत सारी लेडीज़ जब शादी हो जाती है या बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद वो कहती हैं कि ख़त्म हो गई, नहीं लाइफ ख़त्म नहीं होगी, मगर उन लोग का एक एम हो जाता है कि बस अब मैं घर संभालूं, बच्चों को संभालूं, अच्छी तरबियत दे दूं। बट मैंने उसके साथ साथ रहते हुए भी मैंने कहा मुझे ये करना है, तो मैंने किया। एंड उसमें एक्चुअली बिगर उसमें सपोर्ट जो है ना मेरे हस्बैंड का भी है ऑब्वियसली, कि वो करने दे देते हैं बहुत सारी चीज़ें, और प्लस सपोर्ट भी करते हैं बच्चों के साथ। ही ना बहुत सारे लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन हमेशा मेरे होता है कि बस ये करना है। जैसे मुझे MBA करना था, मैंने बोला मुझे MBA करना है, विल पावर के जरिए, विल पावर है कि रात दिन जाग। यूजली MBAs लोग जो है ना 3 साल 2 साल मिनिमम 2 साल में करते हैं, मैंने अपना MBA 1.5 साल में ख़त्म किया था, बिकॉज मुझे करना था। मैंने ज़्यादा क्लासेस ले लेके ख़त्म कर दिया। इसी तरह रियल एस्टेट का भी है कि मुझे लेना था लाइसेंस, मेरा विल पावर था, आई डिड इट, यू नो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मगर जहाँ पे एक होता है कि मुझे कोई चीज़ करनी होती है लेकिन साथ में दूसरे लोग की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, जिसमें फिर वो नहीं हो सकती चीज़ें। अगर मैं खुद कर रही हूँ, अपने खुद डिसीजंस ले रही हूँ, तो फिर वो चीज़ हो जाती है। तो आप जब ये रियल एस्टेट का जैसे आपका काम है, आप जाके आपका खुद कभी दिल चाहता है कि, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि कोई जो प्रोफेशन आपका होता है कि ये घर में ले लूं, मैं बहुत दफ़ा हर घर में दिल चाहता है कि नहीं, हर घर में नहीं होता है, जो यूनिक घर होता है उसमें। अच्छा, हाँ, मुझे अब जैसे आप देखो बहुत सारे फ्लोर प्लान्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, यू नो, तो वो नहीं, ज़्यादातर तो सिमिलर होते हैं बिकॉज बिल्डर्स, आप फ्लोर प्लान देख के बता सकते हैं कि ये किस बिल्डर का घर है, राइट। लेकिन अगर कोई चीज़ डिफरेंट बनी हुई होती है, उसमें कोई चीज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उसमें मुझे फिर मेरा दिल आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि हर दफ़ा घर बेच के दूसरा नहीं, मैंने लिए हैं बहुत सारे इसी तरह अपने हस्बैंड को, हाँ, घर लिए हैं हम लोग। और हम लोग ने एक्चुअली इसी तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, फिर हम यू नो आपको पसंद आ गया, रेंटल, हाँ, रेंटल बिजनेस में चले गए इसी तरह। फिर या कुछ घर लेके उनको रेनोवेट करवा के फिर उनको रेंटल उसमें डाल दिया। तो इसी तरह बहुत। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके प्रोफाइल में मैंने देखी वो ये कि बीइंग अ लिब्रा, ये होता है लिब्राज में, ये चीज़ होती है, नथिंग ओवरडन, लेकिन निगलेक्ट भी नहीं करते किसी चीज़ को। हर किसी से ताल्लुक में एक म्याना रवि इख्तियार करते हैं, मीडियम रहते हैं, कि ये भी नहीं कि बहुत एग्जैजरेट करके आप ऊपर ही चढ़ जाएं बिल्कुल दूसरे बंदे के। तो वो तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, इतनी फेकनेस हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, मुझे मेरी एनर्जी ऑनेस्टली स्पीकिंग पीपल से आती है, यू नो। मैं लोगों से जब मिलती हूँ, दैट्स व्हाट गिव्स मी एनर्जी। अगर मैं घर में अकेली बैठी हूँ स्पेशली, मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, तो मेरी एनर्जी हमेशा लोगों से आई। लेकिन मुझे लोगों से उतना राब्ता रखना पसंद है जितना कि मैंने उनसे पूछा, अगर कोई तकलीफ़ में तो उनसे उसकी यू नो उसके बारे में पूछ लिया, अगर कोई खुश है तो उसकी यू नो कंग्रेचुलेट कर दिया उनको।
या नॉर्मल बातें करी, यू नो, लाइक दुनिया के बारे में बात की। मुझे ये पर्सनल होना मुझे नहीं पसंद कि आपके घर में क्या हो रहा है, आज के क्या आज क्या पकाएंगी आप, या मुझे नहीं पसंद। मतलब डिस्टेंस रखती हूँ, दोस्ती बहुत अच्छी होती है मेरी, जरूरत पड़े दोस्त को तो फौरन यू आर देयर, आई एम देयर, मैं उनको भी कॉल करूँ, कोई काम हो तो हो सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि एवरीडे कॉल करके मैं उनसे बात कर रही हूँ और पूछ रही हूँ अच्छा आज क्या पका रही हो, यू नो, इस टाइप की दोस्तियाँ मैंने, आई कैन डू इट। अच्छा ये बताइए कि कोई बड़े कॉज की अगर बात हो कि आपको कोई बड़ा कॉज जैसे आपका है लाइफ में कोई अचीव करना है, तो क्या ऐसा कॉज है जिसके लिए काम करेंगी आप? मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, समथिंग टू डू विद किड्स। और आपके अंदर ये भी चीज है कि आप जनरेशन गैप जो है वो नहीं है आपके साथ। हाँ. आप हर किस्म के लोगों से, बच्चों से, एज, बड़े हो छोटे हो, मैं किसी से आराम से बात कर सकती हूँ। आई लव किड्स। एंड अगर बड़ा मैं वैसे है, मैंने जो अपने बचपन में सोचा था, मैं आपको जैसे बता रही थी अपने खालू के बारे में कि मुझे स्कूल का करना था, तो वो है मेरे, वो होता है ना आपके टू डू लिस्ट में, वो चीज़ अभी है। एक हॉस्पिटल, एक बच्चों का स्कूल, बहुत ये चीज़ें हैं लिखी हुई मेरी लिस्ट में, तो कभी जिंदगी में मौका मिला तो आप जरूर। डेफिनेटली। अच्छा, आप हर्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं, लिब्रा हर्ट हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन कभी शेयर नहीं करते उस बात को, पी जाते हैं उसको, और पीस रखने के लिए खास तौर पर करते हैं बहुत ज़्यादा कि अमन रहे। हाँ, बिकॉज मैं समझती हूँ कि अगर देखे किसी ने आपको हर्ट किया। चलें, इस जवाब को हम होल्ड करते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और अभी वापस आते हैं।